नशा नहीं, शिक्षा व खेल कूद चुनो। छात्रों को नशा के प्रति जागरूक करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर। नशा बेचने वाले अपराधी, नशा करने वाले पीड़ितों का उपचार कराएगी पुलिस। मतलब कॉलोनीज, लोकेलिटीज को टारगेट करके उनको ऑलमोस्ट, जिसको हम फर्स्ट बेस लाइन सर्वे कहते हैं, वो किया और वहाँ पे सारे एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जिनको हमने विक्टिम माना है। ये बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस का चेंज है, पहले कभी नहीं हुआ। उनको हमेशा ये मानते थे, पुलिस की भी सोच थी कि नशा बेचने वाला भी उतना ही बदमाश है और करने वाला भी। तो बेचने वाला बदमाश है, वो बढ़ावा दे रहा है, लेकिन पीने वाला तो बेचारा विक्टिम है, वो फंस चुका है इसमें, उसको मदद करनी है, उसको निकालना है और जो बदमाश बेचने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और इन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और 1400 के करीब ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके सिस्टम से मिलवाया, पहुंचाया वहां तक। और उसके बाद इन्होंने उनको काउंसलिंग कराई, जो भी कोई दवाई दिलवाई, रिहेबिलिटेशन के लिए लेकर के गए। तो ये तमाम जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, ग्राउंड वर्क है, एक्चुअल वर्क है, जो कि एक एक आदमी, एक एक गली, एक एक परिवार, एक एक मोहल्ले में जाकर के करना पड़ता है, जिसमें एक्चुअली मेहनत लगती है। कोई क्लासरूम की थ्योरी नहीं है ये, इसमें जाना पड़ता है, उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से सब अपने अपने साइलोज में काम करते हैं, सबके अपने कई बार डिफ़िकल्टीज होती हैं, उनको समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना। और मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, कई बार इन लोगों ने अपनी जेब से भी पैसा खर्चा किया इस चीज़ के लिए। ये बधाई के पात्र हैं, जोरदार है। मैंने कहा इस काम से आप पुलिस की इमेज भी बदल सकते हो। पुलिस की इमेज में ये भी आता है, कई बार मुझे लगा कि कुछ बच्चे थोड़े जो भूकल हैं बोलेंगे जी पुलिस की जब बात आती है, वो करप्शन की भी बात आती है, जी पुलिस जो है, पुलिस वाले चालान करते हैं, पैसे लेते हैं। लेकिन सच्चाई जो है समाज की या किसी भी परिवेश की, वो है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस की इमेज को बदलने का भी काम किया है, काम करने के साथ साथ। ये वो एक छोटी सी टीम है। तो जो इन्होंने कहा था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो यदि मन में आपकी मंशा अच्छी है, मन में जोश है और आपको पता है कि परिवर्तन लाया जा सकता है, तो एक छोटे से प्रयास से भी लेके आया जा सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़े रिसोर्स होना, बहुत बड़ी टीम होना या बहुत बड़ी कोई सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी नहीं होता। तो मुझे लगता है ये जो टीम है पंचकुला पुलिस की, एक छोटा सा उस बात का एग्जाम्पल है जिससे कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चे जिन्होंने मुझे बताया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अब आप लोग अपनी जो एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ है उसमें आप एंटर करोगे, स्कूल कॉलेज के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से निकल करके, तो वहाँ पे आपको बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो जो यहाँ की जो बातें हैं, शिक्षा है या जो भी इंटरेक्शंस हैं, वो फिर आपको समय समय पे गाए बगाए याद आएंगी कि हमने क्या बताया था, क्या सीखा था, क्या डिफ़िकल्टीज हैं, कैसे हमें अपना वैल्यू सिस्टम मेंटेन रखना है। तो ये तमाम चैलेंजेस हमें रियल लाइफ में आते हैं। मैं अपनी बात आगे रखूँ उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑनेस्टली बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक की अपने टाइम लाइफ में कभी न कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ कि उनको नशा करना चाहिए, या कि उनके स्टूडेंट ने, दोस्तों रिश्तेदारों ने, किसी ने भी कभी किस स्टेज पे कहा, अपना हाथ उठा करके सिर्फ बताएं कि किसी स्टेज पे प्रेशर फील हुआ। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने किया या नहीं किया, उस पर भी नहीं जा रहा, लेकिन प्रेशर से फील हुआ, सिर्फ हाथ उठा करके। एक दूसरे से डिस्कस करके आप लोग फाइनल करेंगे कि हमें चलिए एनीवे, शायद कई बार कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते, पर आप करिए विचार जरूर अपने मन में रखिएगा और उसको सोचना कि वो क्या परिस्थिति थी जहाँ पे मुझे वो प्रेशर फील हुआ और मैंने उसको कैसे या तो मना किया होगा आपने या टेस्ट किया होगा। तो आगे के लिए उस बात को ज़रूर जहन में रखें कि क्या क्या परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिनमें प्रेशर होता है कई बार।